हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लेके आई हूँ कि ब्लीच और D10 में क्या फ़र्क है, और मैं आपको दोनों करके भी दिखाऊंगी। यानी कि इसी ट्यूटोरियल्स लेके आई कि ब्लीच और D10 में फ़र्क क्या होता है। देखिए, सबसे पहले चलते हैं हम ब्लीच आप कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे डायमंड ब्लीच है, एक है यहाँ पे बायोफ्रेश या अरोमा की फ्रूट ब्लीच। तो अलग अलग ब्लीच हमारे पास होती है। एक दूसरी तरफ मेरे पास है D10 का ये पैक है। D10 रिमूवल क्रीम है ये, और इसमें कोजिक और मिल्क है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि इनमें फ़र्क क्या होता है। फ़र्क देखिए, सबसे पहली बात है कि जो ब्लीच है उसका यूज़ हम करते हैं, जो हमारे हेयर्स होते हैं ना, ये वाले यहाँ पे हेयर्स, मेरे तो बहुत ज़्यादा कम हेयर्स हैं मेरे फेस पे, तो इसको ब्राउन कर देती है। इन हेयर्स को क्या कर देती है, ब्राउन कर देती है, जो आपके फेस के हेयर। लेकिन D10 क्या करती है, आपके हेयर्स को ब्राउन नहीं करती, वो क्या करती है, आपके फेस की टैनिंग को रिमूव करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे ब्लीच क्रीम ली, मैं फ्रूट की ले रही हूँ, और फ्रूट की मैंने अपने ब्रश की हेल्प से यहाँ पे एक थोड़ी सी ब्लीच क्रीम ले लेती हूँ। मैंने इस ब्रश की हेल्प से यहाँ से एक ब्लीच क्रीम ली है, और इस ब्लीच क्रीम को मैं डाल देती हूँ अपने एक बाउल में। एक प्लास्टिक का बाउल लिया है, और इस बाउल में मैं डाल देती हूँ। ये देखिए, और थोड़ी और ले लेके इसमें मैंने डाल दिया, ठीक है। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा एक्टिवेटर। यहाँ पे मैं एक्टिवेटर ले रही हूँ अपना। ये मेरे पास एक्टिवेटर है, और इस एक्टिवेटर की मैं थोड़ी सी क्वांटिटी, बिल्कुल ज़रा सी डालूंगी, बहुत बहुत कम क्वांटिटी। इसमें मैं बिल्कुल ज़रा सी क्वांटिटी, पिंच ऑफ ब्लीच जो है एक्टिवेटर है, मैं इसमें डाल रही हूँ। इसकी बहुत ही ज़्यादा शार्प स्मेल होती है एक्टिवेटर की, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए मैंने कितना एक्टिवेटर लिया है। ये मेरा एक्टिवेटर, ये मेरे ब्लीच की। और अब इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। देखिए, इनकी मिक्सिंग जो है ना, बहुत वेल एंड गुड होनी चाहिए। वेल एंड गुड यानी कि नीट, बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्सिंग होनी चाहिए। और इसको जब मिक्स करके ना आप 5 मिनट के लिए रख दें। रखने से क्या होगा ना, ये फूल जाएगी, इसकी क्वांटिटी जो है वो डबल हो जाएगी। इसको रख देते हैं। ब्लीच कभी भी मिक्स करके उसी टाइम मत लगाओ, उसको रेस्ट करने दो नियर अबाउट 5 मिनट्स का। और मैंने यहाँ पे मिक्स की है, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। और दूसरी तरफ है मेरे पास डागा D10, यानी इस साइड मैं D10 क्रीम लगाऊंगी, इस साइड में ब्लीच लगाऊंगी, ठीक है। दोनों में फ़र्क देखेंगे कि क्या फ़र्क आता है। तो देखिए, इसमें मेरे पास डागा D10 में मेरे पास पाउच है, ये इस तरह के पाउचेस हैं। इस पाउच में से मैं इसमें लगाती हूँ। तो मैं इसे थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कट किया, और इसमें इसको D10 को मैं अपने राइट साइड पे थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में लगाती हूँ। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में ये क्रीम डायरेक्टली मैंने पाउच लिया और उसमें से लगाना स्टार्ट कर दिया। डायरेक्टली मैंने कुछ नहीं किया है। अपनी आई से बचा के रखें इन्हें। एक पतली सी लेयर आपने अपने फेस पे लगानी है। हाफ फेस पे लगा रही हूँ मैं। ये मेरे D10 है, यानी ये जो है यहाँ पे मैं D10 लगा रही हूँ, डागा D10 क्रीम। हाफ फेस पे मैंने अप्लाई की है। ये मेरे पास D10 जो कि मैंने अप्लाई की है अपने राइट हैंड साइड के फेस पे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मैं अपने ब्लीच अप्लाई करूँगी। ये है मेरे पास ब्लीच, ठीक है ना। अब देखिए, थोड़ी सी ये हल्की हो गई है, फूल गई है, इसके अंदर एयर आ गई है, फूल गई है थोड़ा। तो और इसको मैं अब ये जो ब्रश की हेल्प से अब मैं इसको लगाऊंगी। तो मैंने लिया है अपना ब्रश, और इस ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे जो मेरी ब्लीच है ये लगा रही हूँ। ब्लीच को आप बिल्कुल ध्यान से लगाइए,
अपनी आईज से बचाकर। देखिए D10 और ब्लीच एक साथ मत कीजिएगा। D10 का वो आती है ब्लीच, D10 की अलग से ब्लीच आती है, आप उसकी कर सकते हो। ये देखिए थोड़ा सा गैप दे देती हूँ और इनको मैंने कर लिया है अप्लाई। अब इसको मैं नियर अबाउट 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट्स के लिए मैंने एक साइड ब्लीच की है, एक साइड D10 किया है और 10 मिनट्स के लिए मैं इनको छोड़ देती हूँ। 10 मिनट्स बाद इसको वाइप आउट करूँगी। तो फ्रेंड्स 10 मिनट्स हो चुकी हैं अब, और अब सब पहले मैं अपना जो रागा D10 है वो निकालती हूँ। इसको धीरे धीरे मसाज करनी है। एक बाउल में मैंने वाटर लिया है और उसके अंदर एक हैंकी लिया है और उसकी हेल्प से मैं इसे निकालती हूँ। ये मैंने D10 का रिमूव कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारी ब्लीच। इस ब्लीच को भी मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके इसे करती हूँ। और इसे भी अब निकाल देंगे। उसी हैंकी की हेल्प से मैं इसे भी रिमूव कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये देखिए मेरा जो वाटर है ये काफ़ी गंदा हो चुका है। तो अब देखते हैं, मैं थोड़ा अब वॉश कर लेती हूँ अच्छे। तो फ्रेंड्स अब मैं प्रॉपरली वॉश कर चुकी हूँ और ड्राई कर चुकी हूँ अपने फेस को। तो मैं फ़र्क देख रही थी। तो देखिए जो मेरे हेयर्स हैं ना अभी थोड़े थोड़े ब्राउन हो चुके हैं, ठीक है। तो आप ब्लीच से आपके फेस पे जो हेयर्स होते हैं, जो ब्लैक हेयर्स होते हैं, वो ब्राउन हो जाते हैं। लेकिन D10 से ये जो हेयर्स हैं ये ब्राउन नहीं हुए, ये अभी भी ब्लैक ही हैं, ठीक है ना। ये अभी भी, ये देखिए यहाँ पे भी अभी भी ब्लैक ही है और इसमें देखिए इसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क आ गया है, ठीक है। आपको ब्लैकनेस नज़र आ रही है, इसमें नहीं नज़र आ रही। तो ये क्या होता है कि जो ब्लीच होती है वो आपके हेयर्स को ब्राउन करती है और आप जो D10 होती है वो आपके फेस की टैनिंग को रिमूव करती है। तो दोनों में फ़र्क होता है। ब्लीच आपके हेयर्स को ब्राउन करती है, D10 आपके हेयर्स को ब्राउन नहीं करती। तो ये है हमारे पास, ये फ्रूट की ब्लीच हमने की थी, इसने हमारे हेयर्स को ब्राउन कर दिया। लेकिन D10 जो है इसने हेयर्स को ब्राउन नहीं किया, इसे सिर्फ टैनिंग रिमूव की। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये डाउट होता है और मुझसे भी ये पूछते हैं कि क्या हम D10 में एक्टिवेटर डाल सकते हैं। जी नहीं, ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिए। आप क्यों अपने फेस के साथ रिस्क ले रहे हो? आप बिल्कुल भी अपने फेस के साथ रिस्क मत लीजिए। आप ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे कि आपको हार्म हो। D10 में एक्टिवेटर बिल्कुल भी मत डालिए। D10 अलग चीज़ है और ब्लीच अलग चीज़ है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हाँ, D10 का एक प्रॉपर फेशियल आता है, पूरा फेशियल, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे उसके प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है, पूरे फेशियल के, और करके भी दिखाया हुआ है। D10 का पूरा फेशियल आता है, लेकिन D10 में और ब्लीच में बहुत फ़र्क होता है। आप इन दोनों को मिक्स मत कीजिए। ब्लीच आपके हेयर्स को ब्राउन करेगी, लेकिन D10 ब्राउन नहीं करेगी, टैनिंग रिमूव करेगी। तो आप दोनों में फ़र्क भी देख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैं इस अनइक्वलनेस को कैसे इक्वल करूँगी, लेकिन फ़र्क है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ब्लीच और D10 ये जो है, ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं और आप इनको अलग अलग ही रखिए। तो इन दोनों को आप बिल्कुल भी मिक्स मत कीजिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इनको अलग ही रखिए। तो ये है हमारे पास ब्लीच और D10।
तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आई होप सो कि आपको अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स में मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।